तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टेंजेंट नॉर्मल का ही पार्ट बोल सकते हैं। अगर मेरे को लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना रहा, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो कैसे फाइंड करें उस चीज़ को थोड़ा देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल अगर मेरे को फाइंड करना रहा तो कैसे फाइंड करें हम लोग, समझो। देखो जैसे मान लिया ऐसे देख लो, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। मान लिया ऐसा को कर्व तेरे इस तरीके का, ऐसा वो कर्व है, ठीक है। अब क्या है, जैसे अगर मान ले मेरे को, जैसे मैंने यहाँ से क्या किया, सपोज एक टेंजेंट ड्रॉ करा इस तरीके से, ठीक है, टेंजेंट है। सपोज पॉइंट ये दे रखा है एम, पॉइंट एम, चलो ठीक है, क्लियर है। मैंने क्या किया, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दिस इज टेंजेंट, और जिस पॉइंट पे टेंजेंट है एम पॉइंट पे, वहीं से मैंने क्या किया, नॉर्मल को ड्रॉ कर दिया। समझते चलना है चीज़ को, ठीक है। बहुत ही काम का रिजल्ट है, बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी जो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट सब नॉर्मल पहले समझते होता क्या है, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, जो भी अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट मेरे को फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो जो रिजल्ट आएगा डायरेक्टली उसी का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने कट करा ए पे, सपोज ये कट किया बी पे, ठीक है। जैसे ए एम जिस पर्टिकुलर पॉइंट टेंजेंट बना है और उस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस से जितना लेंथ आ रहा है, मीन्स बोलेंगे जैसे ये लेंथ ऑफ टेंजेंट की मैं बात करूँ तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा मेरा, ए एम क्या है मेरा, लेंथ ऑफ टेंजेंट, मीन्स अगर ए एम का लेंथ मेरे को फाइंड करना है, सपोज एम का मैं कोऑर्डिनेट बोल दिया एच कॉमा के, मैंने क्या बोल दिया, एच कॉमा के, ठीक है। और लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, मीन्स एम से ये लाइन जो एम पॉइंट से जो नॉर्मल पास कर रहा है उसका पॉइंट ऑफ इंटर एक्स एक्सिस जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हो, जैसे बी पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है इस लाइन का और एक्स एक्सिस का, तो एम बी का जो लेंथ है ये इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा मेरा, बी एम बोल दो, ठीक है, बी एम मेरा क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब सवाल आता है कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं बोलूँगा यहाँ पे प्रोजेक्शन, मीन्स समझो, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। मीन्स बोलने का मतलब क्या चीज़ है, जैसे देखो मैंने क्या यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। सपोज ये क्या हो गया, मैंने यहाँ बोल दिया, सपोज इसको मैं बोल दिया सी पॉइंट बोल रखा है, ठीक है। अब समझना, ये जो ए मेरा लेंथ ऑफ टेंजेंट था इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस क्या हो गया, ए सी हो गया, ठीक है। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट मेरा हो गया ए सी क्या हो गया, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ठीक है। और सब नॉर्मल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या हो जाएगा, इस नॉर्मल का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, तो इस नॉर्मल का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे सी बी जो लेंथ दिखाई दे रहा है, फिर बी सी जो लेंथ दिखाई दे रहा है, दिस इज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या हो जाएगा मेरा, बी सी मेरा हो जाएगा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे को क्या फाइंड करें, देखो सपोज मैं बोल दिया यहाँ पे एंगल, सपोज एंगल थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर ये थीटा होगा और ये तो 90 है, ये 90 है मेरा, ठीक है, 90 थीटा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा मेरा, ऑफकोर्स थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक तो सबको समझ में आता है जी, एंगल कितना है, एंगल मेरा क्या, थीटा एंगल है, ठीक है। चलो अब मेरे को अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, ए एम फाइंड करना है,
फिर मेरे को क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है, फिर मेरे को BM फाइंड करना है और BC फाइंड करना है। अब ध्यान से देखना, अगर मान ली मेरे को C का कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो, लिखना हो, तो नीचे जाने पर x कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होने वाला है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, h, 0 हो गया। बात समझ में आ गया C का, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये जो AM लाइन है, जो टेंजेंट का सबसे पहले इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर मेरे को लिखना रहा, ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोल दिया सपोज इसका स्लोप मान ली m में बोल दिया, मैंने क्या बोल दिया, इस लाइन के टेंजेंट का स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने क्या बोल दिया, मैंने m बोल दिया, ठीक है। तो इक्वेशन स्लोप पता है, कोऑर्डिनेट पता है, तो हम लोग टेंजेंट का स्लोप लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस के इक्वल टू m टाइम्स x माइनस h बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मेरा क्या आ गया, टेंजेंट का स्लोप आ गया, सॉरी टेंजेंट की इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब अगर मान लिया मेरे को a का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है, अब समझ लो, एट कोऑर्डिनेट मीन्स a पे क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स a पे मेरा क्या हो जाएगा, y का वैल्यू क्या 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस पे y 0 होता है, ठीक है। तो y 0 पुट करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के इक्वल टू m टाइम्स x माइनस h आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू मेरा आ जाएगा h प्लस ये h माइनस हो जाएगा, k बाई m आ जाएगा। तो x का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, इस तरीके से a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा, h माइनस के बाई एम कॉमा 0 आ गया a का कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसी तरीके से अगर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना रहा तो यहाँ इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -1/m हो जाएगा। इसका स्लोप कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स -1/m आ जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। तो उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की मैं बात करूँ, क्या हो जाएगा, y माइनस के टाइम्स -1/m x माइनस h हो जाएगा। तो अगर मेरे को b का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, क्या करना है मेरे को, b का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो अगर y 0 पुट करोगे एट b, y मेरा 0 की इक्वल हो जाएगा। तो y 0 पुट करने पे क्या हो जाएगा, y मेरा 0 हो जाएगा ना, तो 0 पुट कर दो, हाँ इसमें बिल्कुल सही है। तो माइनस के टाइम्स -1/m x माइनस h हो गया, ठीक है। x क्या हो गया, h प्लस के एम आ गया, ठीक है। तो b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, h प्लस के एम कॉमा 0 आ गया b का कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ देखो, सीधी सी बात है, अगर मेरे को क्या निकालना है, अगर मेरे को क्या करना है कि AC का लेंथ फाइंड करना है, मेरे को क्या करना है, AC का अगर लेंथ फाइंड करना है मेरे को, तो दिस प्लस दिस करेंगे हम लोग। तो AC क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से AC मेरा हो जाएगा, मॉड लगाते क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो मॉड क्या हो जाएगा, h माइनस के बाई एम प्लस h करोगे, ठीक है। तो h कैंसिल आउट हो गया, तो AC किसके इक्वल आ गया मेरा, मॉड ऑफ k बाई एम कर लो, सिंपल सी चीज़ है, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो AC मैंने निकाल लिया। अगर मान लिया मेरे को क्या फाइंड करना है, अगर मेरे को फाइंड करना है CB फाइंड करना है, ठीक है। तो CB क्या हो जाएगा मेरा, अब CB निकालना है मेरे को, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो CB क्या हो जाएगा मेरा, देखो h प्लस के एम माइनस h हो जाएगा, तो h कैंसिल आउट हो जाएगा। तो CB मेरा क्या आ गया, मॉड के एम, मेरा आ गया चीज़ CB, मीन्स लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कितना आ गया, मॉड k बाई एम, ध्यान रखना है। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या हो गया मेरा, मॉड ऑफ के एम। तो यहाँ से क्या हो गया, आधा काम तो हो चुका है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या हो गया, इसको याद रखने से रिजल्ट को बहुत हेल्प करेगा। क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ के बाई एम हो गया मेरा लेंथ ऑफ टेंजेंट, एम क्या स्लोप है, ठीक है। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या हो जाएगा मेरा, मॉड ऑफ के एम, ठीक है। तो लेंथ तो मेरा क्या हो गया, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल हमने निकाल लिया, ठीक है। अब मेरे को मोटिव क्या चाहिए, मेरा मोटिव क्या है, अब मेरा मोटिव है लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना। तो ऑफ कोर्स मेरे को A का कोऑर्डिनेट पता है, M का कोऑर्डिनेट पता है। तो अगर मान लिया मेरे को लेंथ ऑफ क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट मेरे को फाइंड करना है, तो 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे हम लोग, या तो ऐसे भी कर डिस्टेंस फॉर्मूला ना भी लगाओ
तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना, देखो ये क्या हो गया, मॉड के बाई एम हो गया यहाँ से यहाँ तक लेंथ, और ये हाइट कितना हो गया, हाइट मेरा के इक्वल हो गया। ठीक है, तो पाइथागोरस भी लगा लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला जो लगाना चाहो तो पाइथागोरस लगाओगे, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा इस तरीके से, रूट अंडर के बाई एम का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ से अगर बाहर के निकाल, मॉड के बाहर निकाल लो कॉमन, रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर। ठीक है, दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए मेरे को लेंथ ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है मेरे को, तो क्या करेंगे, देखो अब क्या हो गया इस तरीके से, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ, ठीक है, सी बी का लेंथ कितना आया था, सी बी की लेंथ आया था यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ था मॉड के एम था, मीन्स के एम लेंथ है यहाँ तक। ठीक है, तो ये हाइट पता है, इसका बेस पता है, तो ऑफ कोर्स मतलब परपेंडिकुलर बेस पर हाइपोटेनस निकालेंगे इस ट्रायंगल से, तो क्या बोलेंगे, रूट अंडर क्या के एम का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉड के बाहर निकालो, रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या निकाली, इसको ध्यान रखना, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, मॉड के बाई एम, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट मॉड के एम,